जो नया पुल है उसको जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि जब तक वो नहीं बनेगा तब तक ये समस्या जो कि तो रहेगी। रोडवेज की बस और ट्रक भी जा रहे हैं तो उनकी आवाजाही रोकी जाएगी। सीओ से मेरी बात हुई है अभी कि ये सिर्फ और सिर्फ केवल स्कूली बच्चों के लिए और आम जनता के लिए बनाया गया है। ये तो बिल्कुल आसार कल ही दिख गया है कि 2 दुर्घटना वहाँ पे हुई भी है कल, कि एक इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी कि इसका समाधान करना भारी हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है बस नगर बन गया अभी आजकल 2-4 दिन से बस नगर बन गया है। तो स्थायी समाधान इसका पुल है जो अब तक बन जाना चाहिए था। देखिए भाई जी, अभी 2 दिन पहले ही रपटा स्टार्ट हुआ है और जैसे ही वो शुरू हुआ है तो कॉलोनी में देखो दुर्घटना के होने के आसार भी बढ़ गए हैं और जाम की स्थिति कई कई घंटे रहने लगी है। और एक वहाँ पे प्राइवेट बस अड्डा भी है जो कि अभी कुछ दिनों पूर्व बंद ही हो चुका था, क्योंकि गाड़ियाँ सब घूम के जा रही थी। उन लोगों ने भी गाड़ियाँ वहाँ पे शुरू कर दी है। और जैसा रपटे के विषय में पहले से चर्चा चल रही थी कि बनना ही है, मगर उसके लिए ये माननीय विधायक जी द्वारा भी यही बोला गया था कि जो स्कूल की प्राइवेट बसेज है, जो बच्चे हमारे स्कूल के आसपास जो मोनफोर्टी स्कूल हुआ, मोन लिटरा, उनमें पढ़ते हैं, तो उनको दिक्कत हो रही थी, वो आधा घंटा दूर घूम के जा रहे थे। तो आसपास के लोगों के लिए बनाया गया था। तो उन्हीं के लिए हम लोगों ने भी सहमति प्रदान करी थी कि चलो बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर यहीं से रपटा बन जाता है तो एक विकल्प रहेगा कि यहीं से लोग जल्दी पहुंच जाएंगे बच्चे। मगर जैसे ही ये रपटा शुरू हुआ तो उसमें देखा गया कि रोडवेज की बसों ने आना शुरू कर दिया है और सुबह सुबह बस के साथ साथ ट्रक भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से तो मोहल्ले में से निकलना भारी हो जाएगा और लोगों को दिक्कत भी रहेगी, एक्सीडेंट भी होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे। आदर्श नगर में 2 स्कूल भी हैं बड़े, उसको लेकर क्या कहेंगे? बच्चे भी वहाँ से आगमन करते हैं। देखिए, अभी स्कूल में बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए अभी स्कूल की तरफ से इतनी भीड़ नहीं हुई है। मगर जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होते हैं और स्कूल में पुणे सब बच्चे एक साथ आएंगे तो वहाँ दोबारा जाम लगेगा। ग्रीन वे स्कूल भी पढ़ता है वहाँ पे, उसके बराबर संस्कार पब्लिक स्कूल भी है। और जब उन दोनों की छुट्टी होती है तो लगभग आधा पौन घंटा जाम की स्थिति वहाँ पे रहती है, क्योंकि पेरेंट्स भी आते हैं, अपने व्हीकल लेके आते हैं और स्कूल की बसें भी निकलती है। यानी कभी भी बड़ी दुर्घटना का हाँ बिल्कुल बिल्कुल निश्चित, ये तो बिल्कुल आसार कल ही दिख गया है कि 2 दुर्घटना वहाँ पे हुई भी है कल, कि एक इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी कि इसका समाधान करना भारी हो जाएगा। झंडा चौक के बारे में भी आपने कहा है और वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर अभी कहा है, तो विधायक जी ने क्या देखिए, अभी हम सभी कॉलोनी वाले यही मैटर को लेके आए थे। पहले तो सर्वप्रथम हमने बात रखी कि जो नया पुल है उसको जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि जब तक वो नहीं बनेगा तब तक ये समस्या जो कि तो रहेगी। और अभी कुछ दिनों बाद बरसात आ जाएगी, रपटा चलो हम मान रहे हैं कि बंद हो जाएगा, ये रास्ता विकल्प जो है अभी बंद रहेगा, मगर उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा समस्या जो कि तो रहेगी। जब तक नया पुल नहीं बनता है जल्दी तब तक तो समस्या रहेगी। और माननीय विधायक जी से हमने भी यही बात रखी कि एक तो उस रोड पर लाइटें कम लगी हुई है, आगे 11,000 की लाइन है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, ना तो लाइटों की व्यवस्था देखी गई। वहाँ पे कुछ खंभे बीच में भी आ रहे हैं, किनारे में भी है, उनको भी नहीं देखा गया। और इतना बड़ा आपने हाईवे एकदम चला दिया, स्पीड ब्रेकर भी कहीं पे नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। हमें तो एकदम ही न्यूज़ के माध्यम से पता लगा कि रपटे से बसें शुरू हो गई है। मानते हैं विधायक जी गलती है? देखो, गलती तो नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ अगर पूरी हो जाती तो शायद इसका समाधान निकलता। कल को कोई बड़ी दुर्घटना हो गई तो समस्या सबके सामने आएगी। तो अब क्या चाहते हैं आप? यानी व्यवस्था है वहाँ पुल? बिल्कुल, हम चाहते हैं पहले सर्वप्रथम तो जल्द से जल्द पुल तैयार हो जाए, क्योंकि पुल जितने जल्दी तैयार होगा ये दुर्घटनाएं भी खत्म हो जाएगी और रपटे से फिर शायद लोकल लोग ही निकलेंगे और सभी जो बस वगैरह सब उधर से निकलेगी। और जो ये फिलहाल अभी रपटा जो बना है उसके लिए जो समस्या है, जैसे स्पीड ब्रेकर लगने हैं, लाइटों की व्यवस्था नहीं है, 1-2 पेड़ आ रहे हैं उनको कटान होना चाहिए, तो ये चीज़ें भी जल्द होनी चाहिए। कहीं कहीं सड़क में गड्ढे भी आगे जाके वो भी भरे नहीं गए हैं, तो ये चीज़ें तो देखनी चाहिए थी, तभी जाके इसको चालू करना चाहिए था। बारिश में रपट गया तो फिर कहाँ से जाएगा? देखिए, वो तो अभी हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी कल इस विषय में बात करी, तो वो तो बोल रहे हैं कि हमने इसको बड़े अच्छे लेवल से डाल रहे हैं, टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसको लेयर जो है वो नदी की लेयर पे उन्होंने आरसीसी डाली है। तो उनका कहना तो यह है कि इसके ऊपर से पानी निकल जाएगा, जैसे पानी निकल जाएगा फिर दोबारा रपटा ऐसे चालू हो जाएगा। भाई उसमें बहुत भीड़ होती है, बच्चों का मामला है, कोई घूमने फिरने का साधन नहीं, कोई पार्क नहीं है, रिहायशी इलाका है और बसें और ट्रक वगैरह जितनी भी हैं बहुत तेज जाती हैं। उनको रोकने के लिए कहा गया विधायक जी से। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसे पुलिस का प्रबंध कर रहे हैं, कोई रोडवेज या प्राइवेट बस नहीं जाएगी वहाँ से, केवल स्कूल की बसें जाएंगी। जी, क्या मानते हैं आप? रपटा बनने से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वासियों को वहाँ पर, जो आदर्श नगर? जैसा अभी सचिन जी ने कहा, रपटा इसका स्थायी समाधान है ही नहीं। इससे अपने आदर्श नगर का जो नाम है आदर्श, वो बिल्कुल जो है विपरीत हो गया है। मुझे तो लग रहा है बस नगर बन गया अभी आजकल 2-4 दिन से आदर्श नगर बस नगर बन गया है। तो स्थायी समाधान इसका पुल है जो अब तक बन जाना चाहिए था। और इससे वास्तव में नगर में हमारे बालक भी हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो वहाँ भाई घूमते भी हैं, क्योंकि चौड़ी सड़क है। तो इस लिहाज से रपटा नुकसानदायक तो है, लेकिन हम जो लोकल अपनी बसें हैं, यदि बच्चों के लिए, रुड़की वालों के लिए जो बना है, जो बसें जाती हैं वो जा रही हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये राष्ट्रीय स्तर का
कि 28-29 राज्यों की बसें यहाँ से जाए, वो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, वैसे तो सचिन जी और नवीन जी ने विस्तार से सब कुछ बता ही दिया है जो इन्होंने कहा, बक ठीक है, लेकिन वहाँ तक अगर कमर्शियल वाहन चलेंगे और ये इस तरह की बसें चलेंगी, रोडवेज की चलेंगी, तो नुकसान होगा, दुर्घटना कभी भी हो सकती है, तो ये अस्थायी समाधान नहीं है। सुलानी पुल, जैसा कि आपको जानकारी है कि बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया था और आपदा के कारण उस पर भारी वाहनों का आवाजान बंद कर दिया था, तो बहुत डिमांड आ रही थी स्कूल की बच्चों की और पब्लिक की कि कोई वैकल्पिक रास्ता निकले जिससे कि हाईवे से बहुत लंबा रास्ता चल के ना जाना पड़े। स्कूल के बच्चों को 1-1.5 घंटे का रास्ता तय करके जाना पड़ रहा था, और जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे गांव हैं, बेलड़ा है, बेलड़ी गांव है, टंडेरी गांव है, कानापुर, माजरा, शेरपुर, सभी लोगों को दिक्कत हो रही थी जाने में, तो उसका एक वैकल्पिक मार्ग सुलानी नदी से रपटा बनाया गया है। पर इसमें जैसे मुझे जानकारी मिली कि रोडवेज की बस और ट्रक भी जा रहे हैं, तो उनकी आवाजाही रोकी जाएगी। सीओ से मेरी बात हुई है अभी कि ये सिर्फ और सिर्फ केवल स्कूली बच्चों के लिए और आम जनता के लिए बनाया गया है, जिससे कि उनको दिक्कत ना हो, और रोडवेज की बस और ट्रक, भारी वाहन इस पर कतई ना जाए, जिससे कि आदर्श नगर के वासी को दिक्कत ना हो। कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, इसमें रपटा बनाया गया है ताकि कॉलोनी वासियों को किसी परेशानी नहीं हो रही है। मेरे पास आए थे कॉलोनी वासी, मैंने बात करी, मैंने कहा जो समस्या आ रही है भारी ट्रकों की और बसों की, उसको रोका जाएगा, उसको वहाँ से नहीं निकलने दिया जाएगा, केवल स्कूल की बसेस और केवल किसान भाई और जो गाँव के लोग हैं उनको जाने दिया जाएगा। मोदी साहब पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई विधायक जी ने अपने स्वार्थ के लिए इसको रपटा बनाया है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में पड़ता नहीं हूँ, मुझे तो पब्लिक का काम करना है, पब्लिक जैसे कहेगी वैसे काम होंगे। अच्छा विधायक जी बता दें कि वहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, आपने कहा कि अभी लाइट लग जाएगी, और जो आदर्श नगर बताया उन्होंने कि बस नगर बन गया है क्योंकि वहाँ पे सारी बसें जा रही है, तो दुर्घटना होने का भी खतरा है वहाँ पर। अभी रपटा बने 2 दिन हुए हैं और मैं सोचता हूँ कि बसें जल्दी शुरू होगी उस पर, और लाइट की व्यवस्था की बात चल रही है, लाइट की व्यवस्था 1-2 दिन में कर दी जाएगी और प्राइवेट बसों का भी वहाँ से हटाने का इंतजाम किया जाएगा। जो सोलानी पुल है सर, वो कब तक दुरुस्त हो जाएगा ताकि बसें? सोलानी पुल चल रहा है, उस पर गाड़ियाँ चल रही हैं, 2 पहिया वाहन चल रहे हैं, कारें चल रही हैं, और जो उसका दूसरा पुल बनना है वो 2-3 महीने में पुल शुरू हो जाएगा। अब लगातार काम कर रहे हैं, अभी जैसे बस अड्डे में लोग आपका विरोध करेंगे, विधायक जी ने बाहर बस अड्डा तो रपटा भी बनाया, आपके माध्यम से बनाया, ऐसा क्यों? देखिए, देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, शहर भी आगे बढ़ेंगे, शहरों का आधुनिकीकरण हो रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, लगातार उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। आप देखिए, चाहे दिल्ली रोड हो यहाँ से 15 किलोमीटर तक, चाहे हरिद्वार रोड हो 30 किलोमीटर, चाहे हमारी सहारनपुर रोड हो, सभी रोड पे साइड में कॉलोनी बन गई हैं और लोग बस गए हैं। मैं सोचता हूँ कि कहीं पे खेत रह ही नहीं गए हैं। जब पब्लिक बढ़ेगी तो जैसे उसकी डिमांड होगी वैसे काम किया जाएगा।